इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा आसन पर आसीन हमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, ब्रह्मचारी मनोहर बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं।
सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। उसमें बोलिए में बेस को थोड़ा कम करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से गुरु महिमा के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे। बाबा तुलसी के इष्ट भगवान राम जी हैं, भगवान श्री राम हैं। फिर भी उन्होंने सबसे प्रारंभ में गुरु की वंदना लिखने की कृपा की। क्यों? इष्ट भगवान की वंदना इष्ट भगवान के नाम से ही दोहा चौपाई प्रारंभ करना था। उन्होंने सबसे पहले गुरुदेव के दोहे चौपाई से लिखना प्रारंभ क्यों किया? श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कि बाबा तुलसी के ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। जब बाबा तुलसी की मां मर गई, चुनियादासी जिसने लालन पालन किया वो भी उसे छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। जब कोई देखने वाला नहीं था तो गुरुदेव भगवान ही तुलसीदास जी को अपने सानिध्य में लिया। शिक्षा दीक्षा के बाद उन्होंने बहुत भजन किया, फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। चित्रकूट में विराज रहे थे। एक दिन एक सरोवर के किनारे बाबा तुलसी घूम रहे थे, तालाब के किनारे में, उदास होकर, दुखी होकर कि हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। हाँ, दुखी हैं। घूम रहे थे, एक विषधर सर्प सामने में आया और उस विषधर सर्प ने जैसे ही तुलसीदास जी के दर्शन किए, संत तुलसीदास जी के जैसे ही दर्शन किए, तो दर्शन करने मात्र से ही वह विषधर सर्प उस सर्प जोनी से मुक्त होकर एक संत के रूप में वहां प्रकट हो गया। वे संत किसी कारणवश, अपराधवश सर्प बने थे और जैसे ही संत के दर्शन किए उस शरीर से उन्हें छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गई। अब तो वे बाबा तुलसी के चरण में पड़ गए। हे तुलसीदास जी महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बाबा तुलसी ने कहा कि मुझे किसी भी सेवा की जरूरत नहीं है। महात्मा कहने लगे कि कुछ भी बताइए, मेरे ऊपर आपका इतना बड़ा उपकार है, कुछ भी सेवा बताइए।
तो बाबा तुलसी विचार करने लगे, इन्हें क्या सेवा बताऊं। तो बाबा तुलसी के समझ में कुछ नहीं आया और बाबा तुलसी ने कहा कि ए महात्मन, आप हमें कुछ, हमारी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, मेरी सहायता ही करना चाहते हैं, मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो आप केवल हमें भगवान के दर्शन करा दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन संसारी लोग होते तो पता नहीं क्या क्या सुनाते, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, या साधारण कोई महात्मा होते तो पता नहीं बहुत कुछ मांग करते। महात्मा कहने लगे कि बाबा, मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको भगवान के दर्शन करा सकूं, वह सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मेरे भीतर वह शक्ति नहीं है। फिर भगवान को पाने का कोई उपाय, कोई मार्ग कुछ बता दीजिए। तब महात्मा कहते हैं कि बाबा, मैं तो दर्शन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन भगवान तक पहुंचने का मैं मार्ग उपाय बता सकता हूं, वही बता दीजिए। महात्मा ने कहा कि बाबा, जहां आप सत्संग करते हैं वहीं पर हनुमंत लाल जी आते हैं। जहां कहीं भी सत्संग होता है ना, वहां सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। और हनुमान जी ही नहीं, हनुमान जी के पीछे पीछे भगवान भी आते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, नाहम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। लेकिन हम आपको वह दृष्टि प्राप्त नहीं है कि ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन कर पाए या भगवान को देख पाए। महात्मा ने कहा कि बाबा, आप जहाँ सत्संग करते हैं वहाँ हनुमान जी आते हैं। बाबा तुलसी ने पूछा, हनुमान जी आते हैं? आज तक तो हमने कभी नहीं देखा। अरे बाबा, नित्य आते हैं, हाँ, आपको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, आपका पूरा सत्संग सुनकर जाते हैं, आते हैं सबसे पहले, लेकिन बैठते हैं कहाँ? सबसे पीछे। हाँ, सबसे पीछे। उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग है। हाँ, वो अपना रूप बदल कर आते हैं, कुष्ठ रोग है। बाबा तुलसी मन ही मन सोचने लगे कि हाँ, एक ऐसा आदमी तो आता है, हाँ, पीछे बैठता है, पहले आता है। हनुमान जी की बात सुनकर बाबा तुलसी जल्दी जल्दी वहां से निकले कि चलो सत्संग शुरू करते हैं। गए, सत्संग प्रारंभ कर दिए। जैसे ही सत्संग प्रारंभ कर ही रहे थे, बाबा तुलसी ने देखा सचमुच में वो वृद्ध बाबा आज भी आए हैं, पीछे बैठे हैं, वंदना की और सत्संग प्रारंभ कर दिए। आज सत्संग में मन नहीं लग रहा है बाबा, आज सत्संग में मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि सत्संग का जो परम लाभ है, जीवन का जो परम फल है, वह है भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन करना। और जब भगवान के दर्शन करने की इच्छा रहती है, भीतर में व्याकुलता रहती है, उन्हें फिर और कहीं मन नहीं लगता है। मन नहीं लगा, जल्दी जल्दी सत्संग समाप्त कर आरती की, सभी लोग प्रणाम कर निकल गए। वृद्ध बाबा भी जाने लगे। जैसे ही वे जाने लगे तो बाबा तुलसी बिल्कुल व्यास गद्दी से कूद गए और उस वृद्ध बाबा के पीछे पीछे दौड़ लगाने लगे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। जबकि वृद्ध बाबा बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं,
बाबा तुलसी पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब नहीं पकड़ पाए, उन तक नहीं पहुंच पाए, तो बाबा तुलसी जोर से कहते हैं, ठहरिए। वृद्ध व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है कि बाबा तुलसी मेरे पीछे दौड़ रहे। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों, व्याकुल क्यों हैं? बाबा तुलसी कटे वृक्ष के जैसे चरण में पड़ गए और बाबा तुलसी कहते हैं कि आप अपने स्वरूप में हमें दर्शन दे दीजिए। आप कोई साधारण वृद्ध नहीं है। अब वो तो देह छुपाने लगे, बचने लगे कि बाबा ऐसा मत करो, मेरे चरण छोड़ दो, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूं, आप मेरे चरण में काहे को भरे हो? बाबा मेरे पूरे शरीर में कुछ रोग है, आप छुओगे तो ये रोग लग जाएगा। बाबा तुलसी चरण नहीं छोड़ते, चरण में पड़कर रोने लगे और कहने लगे कि आप कोई साधारण वृद्ध नहीं है, आप अपने स्वरूप में आकर दर्शन दीजिए। वृद्ध व्यक्ति कहने लगे, मैं तो ठीक ठाक हूं, अपने रूप में हूं। नहीं, आप साक्षात हनुमान जी हैं, जो छद्म वेश में वृद्ध के रूप में मेरे पास आते रहे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। आपको किसने बताया कि मैं हनुमान हूं? किसने बताया? तब बाबा तुलसी कहते हैं कि एक संत ने हमें बताया, एक महात्मा ने हमें बताया कि आप साक्षात हनुमान जी हैं। चरण में पड़कर जब बाबा तुलसी बहुत रोने लगे तो हनुमान जी को दया आ गई और उसी समय तुरंत हनुमान जी साक्षात अपने स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दे दिए। बाबा तुलसी हनुमान जी के दर्शन कर अपने आप को धन्य धन्य समझ रहे हैं, चरण में रो रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा कि बाबा आप रो क्यों रहे हैं? इतने दुखी होकर रो क्यों रहे हैं? रोने का कारण क्या है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। रो क्यों रहे? बाबा तुलसी ने कहा कि हे हनुमान जी, इतने दिन हो गए, सारा जीवन बीत गया जप तप करते हुए, ध्यान करते हुए, लेकिन आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान तो सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा ना हो जाए तब तक भगवान के दर्शन पाना मुश्किल है। क्योंकि बाबा तुलसी ने लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। हम आप सुन रहे थे गुरुदेव की वाणी, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। हनुमान जी ने कहा कि बाबा भगवान तो रोज आपके पास आते हैं, रोज आते हैं। हाँ, अपने पहचान नहीं पाते हैं, वो तो रोज आते हैं। अच्छा, बाल रूप में कभी घोड़े पर सवार होकर आपके पास आते हैं, आप उन्हें चंदन भी लगाते हैं, उन्हें प्रसाद भी देते हैं। बाबा तुलसी को लगा कि भगवान रोज आते हैं और मैं पहचान नहीं पाता हूं। बात बिल्कुल सत्य है। हम आपके सामने भगवान आ भी जाएं तो हम आपको वह दृष्टि प्राप्त नहीं है कि हम आप भगवान को पहचान पाए। जब तक सदगुरु की दया ना हो जाए और सदगुरु महाराज
कि जब कृपा हो जाती है वे दुर्लभ दर्शन भी भक्त को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। हाँ बाबा, कल से सावधान रहना, सचेत रहना, भगवान कल भी आएंगे, ठीक है। आज जल्दी जल्दी स्नान पूजा कर वृक्ष के नीचे चित्रकूट के घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे हैं कि भगवान आएंगे और मैं उन्हें चंदन तिलक लगाऊंगा। बाल रूप में भगवान आए और दोनों बालक कहने लगे, बाबा चंदन दे दो, चंदन दे दो। बाबा तुलसी ने कहा कि आज किसी को चंदन नहीं दूंगा, आज किसी को चंदन नहीं लगाऊंगा, किसी को नहीं लगाऊंगा। क्यों बाबा, क्या बात है, आज नाराज हो ना? फिर क्या बात है? बाबा तुलसी कहने लगे, ये चंदन सबसे पहले मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम को लगाऊंगा, भगवान को लगाऊंगा, फिर और किसी को लगाऊंगा। हाँ ठीक है बाबा, बहुत देरी हो गई, बहुत समय बीत गया। बालक पूछता है कि बाबा अच्छा ये बताओ कि आप इतने दुखी क्यों हो, इतने उदास क्यों हो, आप रो क्यों रहे हो? तो बाबा तुलसी ने कहा कि हमें भगवान के दर्शन नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं लेकिन भगवान नहीं मिले। तो बालक कहता है कि बाबा इसका मतलब यह है आप भगवान के विरह में इतने रोते हो, आंसू बहाते हो, दुखी हो, फिर भी आपके भगवान आपको मिलने नहीं आते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके भगवान निर्दयी हैं, आपके भगवान निष्ठुर हैं, आपके भगवान के भीतर दया नाम की चीज नहीं है, इसीलिए आप इतने दुखी रहते हो, भगवान नहीं आते आपके। जैसे ही बालक ने ऐसा कहा, बाबा तुलसी अपना हाथ उस बालक के मुख पर रख देते हैं और कहते हैं कि मेरे भगवान के बारे में ऐसा मत बोलो। अरे मेरे भगवान तो परम दयालु हैं, मेरे भगवान तो परम कृपालु हैं। हाँ, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, वे तो परम दयालु हैं, ऐसो को उदार जगमाही, परम कृपालु हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। मेरे भगवान के बारे में ऐसा मत बोलो। बहुत समय बीत गया। बालक कहता, बाबा अब आपके भगवान नहीं आएंगे, हमें ही चंदन लगा दो। तो बाबा दुखी होकर, उदास होकर लगा दिए। बाद में हनुमान जी आए तो बाबा तुलसी चरण में पड़कर बहुत रोने लगे। हनुमान जी कहते हैं, बाबा भगवान तो आए थे, आपने उन्हें चंदन भी लगाया लेकिन आप पहचान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। कल सावधान रहना। अगले दिन बाबा तुलसी बहुत सजग है, सावधान है, सतर्क है, बहुत सावधान है कि अब आज भगवान जरूर आएंगे और आज हमें भगवान के दर्शन होंगे। बिल्कुल तैयारी में हैं। आज भी भगवान घोड़े पर सवार होकर बाल रूप में आए और कहने लगे, बाबा चंदन दे दो। बाबा तुलसी ने कहा, आज तो मैं किसी को चंदन नहीं दूंगा, पहले भगवान को लगाऊंगा, फिर और किसी को। बहुत देर तक बातें हो रही है, बहुत सारी वार्ता हो रही है और आज हनुमान जी तोता के रूप में वहीं पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं कि आज किसी न किसी तरह से तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कराने में, हाँ किसी भी तरह से। ऊपर से हनुमान जी देख रहे हैं कि भगवान से बहुत देर तक इनकी वार्ता हो रही, बातें कर रहे हैं, लेकिन बाबा तुलसी भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। और हनुमान जी ने सोचा कि आज भी यदि पहचान नहीं करा दिया तो कल फिर ये मेरे सामने आंसू बहाएंगे, रोएंगे, हाँ रोएंगे। हनुमान जी ऊपर से ही तोते के रूप में हनुमान जी विराजमान थे और हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास, बाबा तुलसी अंत में चंदन तिलक लगा रहे थे। तो हनुमान जी कहते हैं, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर।
जैसे ही बाबा तुलसी ने सुना कि तिलक करे रघुवीर, तो उनका कान बिल्कुल खड़ा हो गया। वो ऊपर देखने लगे कि आखिर कौन बोल रहे हैं। जैसे ही बाबा तुलसी ने ऊपर देखा तो बाबा तुलसी ने क्या देखा कि साक्षात हमारे गुरुदेव भगवान हनुमंत लाल जी ऊपर से बैठकर इशारा करने के, बाबा जिसे चंदन लगा रहे हो वो कोई साधारण बालक नहीं है, वही साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। परमात्मा हम आपके सामने आ भी जाएं तो हम आपका पहचानना मुश्किल है। इसलिए गुरुदेव की कृपा हम आपके जीवन में परमावश्यक है। चरण में पड़कर चरण पकड़ ली बाबा तुलसी, और बालक कहता कि बाबा हमारे चरण काहे पकड़ रहे हो? मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नित्य आपकी वंदना करता हूँ, आप प्रसादी देते हो, चंदन लगाते हो, आप संत हो। बाबा तुलसी कहते हैं कि नहीं, आप कोई साधारण बालक नहीं है, आप तो साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। बालक कहता कि आपको किसने बता दिया? आपको किसने बता दिया कि मैं भगवान हूं? तो बाबा तुलसी कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने बताया, मेरे गुरुदेव भगवान ने बताया। कहाँ है आपके गुरुदेव भगवान? वो देखिए ऊपर, पेड़ के ऊपर तोते के रूप में बैठे हैं। और भगवान ने जैसे ही ऊपर देखा तो भगवान ने देखा सचमुच में हनुमान जी तोते के रूप में बैठे हैं, और इन्होंने ही बता दिया कि ये बालक नहीं तो साक्षात भगवान है। हाँ, इसीलिए बाबा तुलसी ने सबसे पहले लिखने की कृपा की, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। लोग कहते हैं कि श्रद्धा, लोग कहते हैं गुरु सच्चे होने चाहिए, मैं कहता हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। गुरु सच्चे मिल भी जाए और यदि श्रद्धा सच्ची नहीं है तो फिर मुश्किल है। एक राजा, उसकी बेटी वैराग्यवती, वो केवल वैराग्य की बातें करती, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशा इस फूल की, फिर क्यों फूलत फूल, और कहती रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की गुड़िया, बूंद परे गली जाना है। वैराग्य की बातें करती। तो राजा साहब ने मन में सोचा कि जब वैराग्य की बातें करती है, इसके लिए एक अलग में कुटिया ही बना देता हूँ, वहाँ बैठ के अपना भजन गाती रहेगी, भजन करती रहेगी। अलग में एक कुटिया बना दिया, वहीं रहने लगी। लेकिन सदगुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले। और सदगुरु जब नहीं मिले तो वैराग्यवती सदगुरु के एक खोज में, तलाश में, विरह में, रात्रि को भी, अर्धरात्रि के समय भी भजन गाती, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी, बिन सदगुरु के जग जीवन संसारी। उसी रात्रि में चोर चोरी करने जा रहा था। हाँ, उसने देखा ये वैराग्यवती गुरु वाला भजन गा रही है, लगता है इसे सदगुरु की तलाश है, इसे सदगुरु चाहिए। तो चोर मन में सोचने लगा कि मैं ही थोड़ी देर के लिए गुरु बन जाता हूँ, हाँ? महात्मा बनने में, साधु बनने में क्या दिक्कत है? घर में हुआ खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, और गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, मुर मुड़ाए 3 गुण, और सिरके मिट गए खाज, और खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। हाँ, बाबा कबीर कहते हैं साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर।
बनने में कोई दिक्कत नहीं है, साधु बनना आसान है, लेकिन होना कठिन है, होना कठिन है। हाँ, तदनुकूल आचरण करना कठिन है। वो चोर बन गया उधर, बाबा जी के कपड़े कुपड़े उठा के लाया, कपड़े पहनकर बन गया बाबा जी। हाँ, बैराग्यवती के पास पहुंचा। बैराग्यवती देखती है कि कोई साधु महात्मा आए हैं। आइए संत भगवान, बैठिए बैठिए, आपकी क्या सेवा करूं? तो छद्म वेशधारी महात्मा ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है, अभी जल लाई। पानी लेने के लिए ऐसे ही बढ़ी, उस छद्म वेशधारी महात्मा ने पूछा कि बेटी, क्या तुमने गुरु धारण किया है? ना, नहीं। उसने कहा कि तुमने जब गुरु धारण नहीं की है तो मैं निगुरों के हाथ से जल नहीं पीता। हाँ, मेरा भी एक शर्त है। हाँ, मैंने भी कुछ नियम अपने जीवन में बना रखा है कि मैं ऐसे लोगों के हाथों से। अच्छा, तो वैराग्यवती कहती है कि ठीक है, तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए। हाँ, मैं तो गुरु की तलाश में थी, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। ठीक है, पहले दीक्षा लो, फिर मैं तेरे हाथ से जलपान करूंगा। हाँ, ठीक है, दीक्षा दे दीजिए। उस महात्मा ने कहा कि नहीं, दीक्षा यहां नहीं होगी, घर में नहीं होगी, फिर एकांत में, जंगल में। हाँ, एकांत में। ठीक है, चलिए। उस महात्मा ने कहा, दीक्षा ऐसे नहीं होती है। ये जो तुमने गहने जेवर धारण कर लिया ना, इतना गहने जेवर तुम्हारे पास है, ये सब उतार के यहीं रख दो, कुटिया में रख दो। हाँ, भीतर तो और कुछ चल रहा था ना उसके भीतर में। हाँ, रख दो। वैराग्यवती की श्रद्धा सच्ची थी। हाँ, उसे विश्वास था, उतार कर रख देती है और उसके संग जंगल में जाती है। पर वो छद्म वेशधारी महात्मा वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध देता है। हाँ, लता पता के सहारे पेड़ से बांध देता है। और वो महात्मा कहता है कि सुन, ये गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है, कोई भी आ जाए इसे खुलवाना मत। चाहे कोई भी आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों नहीं आ जाए, हाँ, मत खुलवाना। ठीक है गुरुजी। वहां से निकला, वैराग्यवती के जितने गहने जेवर थे पोटली में बांधा और 9 2 11 हो गए, भाग गए। हाँ, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, भूखी प्यासी वहीं बंधी हुई है। राजा साहब एक दिन घूमने निकले तो देखते हैं कि अरे मेरी बेटी कहां चली गई। ढूंढो, सैनिकों ने खोजा, सैनिकों ने कहा वो पेड़ से बंधी हुई है। राजा साहब अपने से गए, बेटी तुम यहां क्यों बंधी? गुरु का बांधा हुआ बंधन है। अरे बेटी, गुरु लोग ऐसा नहीं करते। हाँ, गुरु लोग ऐसा नहीं करते, मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहते कि नहीं पिताजी, जब तक मेरे गुरु जी नहीं आएंगे तब तक मैं बंधन से मुक्त नहीं होंगी, आप घर चले जाइए। राजा साहब ने बहुत समझाया, नहीं मानी तो राजा नाराज हो गए, चले गए। 2-3 दिनों तक भूखी प्यासी वहीं बंधी रही और भगवान का सिंहासन ले लगा। राजा श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा तो चला गया, भगवान नारद जी को बुलाते हैं कि नारद जी, ये सब क्या हो रहा है? ऐसी ऐसी बात है प्रभु, एक राजकुमारी पेड़ से बंधी हुई है और वो
किसी से बंधन नहीं खुलवा रही है, किसी छद्म वेशधारी ने ऐसा किया है। तो भगवान ने कहा कि एक बार आप जाइए। नारद जी आए। वैराग्यवती कहती है कि आप संत नारद जी हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन ये गुरु जी का बांधा हुआ बंधन है। जब तक हमारे गुरु महाराज नहीं आ जाते हैं तब तक मैं नहीं खुलवाऊंगी। नारद जी उदास होकर गए भगवान के पास। भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए और भगवान को प्रणाम करती है। भगवान कहते हैं कि बेटी आओ, मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती है कि आप भगवान विष्णु हैं, मैं आपको नमन करती हूं, लेकिन ये गुरु जी का बंधा हुआ बंधन है। जब तक हमारे गुरु जी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं बंधन से मुक्त नहीं होंगी। भगवान मुस्कुराते हुए नारद जी से कहते हैं कि नारद जी देखिए इसके गुरु जी कहाँ, जरा ढूंढ के लाइए। कहीं सेंध लगाते होंगे, कहीं नकब, कहीं डाका डालते होंगे, चोरी करते होंगे, जरा उसे लाइए खोज कर। नारद जी जब निकले ढूंढने के लिए तो ढूंढते ढूंढते वो चोर मिल ही गया। वो छद्म वेशधारी वो किसी के घर में सेंध लगा रहा था, सेंध चोरी के लिए। और जैसे ही नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां पहुंचे वो चोर बिल्कुल भयभीत हो गया, डर गया। नारद जी यहाँ क्या करने आए? हाँ, तो नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव चलिए। कहाँ? उस चोर से कह रहे हैं गुरुदेव चलिए। कहाँ? वहीं जहां आपने अपनी शिष्या को पैर से बांध रखा है। अरे वहां साक्षात भगवान खड़े हैं, जल्दी चलिए। और चोर को डर भी लगे कि पता नहीं भगवान कुछ करेंगे, क्या करेंगे। डरता हुआ गया, शर्म के मारे सर झुकाया हुआ भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। और जब चोर पहुंचा तो भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर उस चोर से कहते हैं कि गुरुदेव आप अपनी शिष्या को बंधन से तो मुक्त कर दीजिए। अब चोर संकोच के मारे सर को झुकाया हुआ है। हाँ, चोर वैराग्यवती को बंधन से मुक्त करता है। बंधन से मुक्त हो गई। वहां देवर्षि नारद जी महाराज हैं, भगवान विष्णु हैं और वहीं चोर भी खड़ा है। तीनों जने वहीं खड़े हैं। सबसे पहले वैराग्यवती किसको प्रणाम करेगी? तीनों हैं वहां पर। सबसे पहले वैराग्यवती किन्हें प्रणाम करेगी? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताएं। सबसे पहले उसे प्रणाम करती है, जिसके कारण देवर्षि नारद जैसे संत के दर्शन हुए। हाँ, सबसे पहले उन्हें प्रणाम करती है, फिर देवर्षि नारद जी महाराज को प्रणाम करती है, संत को, सदगुरु को, और उसके बाद अंत में भगवान विष्णु को प्रणाम करती है। लोग कहते हैं गुरु सच्चे होने चाहिए, मैं कहता हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, तो भगवान का मिलना दूर नहीं, असंभव नहीं, सब कुछ संभव हो जाएगा। तो यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन हम आप जो यहां देख सुन पा रहे हैं, गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री फूलो बाबा, जो मेरे बड़े पिताजी हैं, और बड़ी माँ अपने पौत्र के मुंडन संस्कार के सुअवसर पर संस्कार बचपन से ही, और मानव के जीवन में 16 संस्कार हैं। माँ जब गर्भ धारण करती हैं तो वह प्रथम संस्कार है, जन्म दूसरा संस्कार, आगे अन्नप्राशन, नामकरण, जनेऊ, मुंडन,
बहुत सारे संस्कार हैं। तो मानव का जीवन सुसंस्कारों से संस्कारित होना चाहिए और संस्कार अपने से जो बड़े हैं उन्हीं से मिलता है। मैं सुबह कह रहा था, जननी जनैतु भक्त जन कै दाता के सूर, नहीं तो रहे जय वांझरी मति गवाजे नूर। मां यदि बच्चे को जन्म दे तो भक्त पुत्र को जन्म दे, या दानवीर पुत्र को जन्म दे, नहीं तो सूरवीर पुत्र को जन्म दे। और इन तीनों में से किसी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है तो ऐसी मां को संत कहते हैं बांझ रह जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सुसंस्कारी बेटा नहीं होगा तो आगे चलकर क्या देगा? दुख देगा, सताएगा, कष्ट देगा। जब आत्मदेव को बेटा नहीं था तब भी रो रहा था, अब बेटा हुआ तब भी रो रहा है। क्यों? धुंधकारी जैसा जब बेटा होगा तो दुख देगा। गोकर्ण जी महाराज ने फिर समझाया कि पिताजी, संसार में कोई सुखी नहीं है। नो चेन्द्रस्य सुखम किंचित नो सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। हे पिताजी, देहस्थ मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वं जाया सुता सदा दिशु ममताम विमुंच पश्या निशा जगदम छन भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम यही काम कृष्णा। हे पिताजी, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, इसलिए शरीर और संसार के मोह का त्याग करिए और एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए। तो मैं कह रहा था कि जननी जनैतु भक्त जन, 70-75 साल के बुढ़े महाराज उत्तानपाद बुढ़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक नवयुवती को देखा, उनका मन मचल गया और उसे अपने संग महल में ले आए। पत्नी तो पहले से भी घर में थी ना, लेकिन बस आसक्ति हो गई, ले आए। माता सुनीति पहले से ही गर्भवती थी, बालक का जन्म हुआ। बालक का जब जन्म हुआ तो छोटी रानी सुरुचि ईर्ष्या करने लगी, द्वेष करने लगी और वो कहने लगी कि महाराज, बड़ी रानी महल में नहीं रहना चाहिए। हाँ, नहीं रहना चाहिए। बड़ी रानी महारानी सुनीति सुन लेती है। महारानी सुनीति समझ गई यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है और बच्चा जैसे माहौल में, जिस परिवेश में रहेगा, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। माता सुनीति अपने बच्चे को, नन्हा सा बालक गोदी में लेती है, 6 महीने का ही था, महल से निकलने लगती है। महाराज उत्तानपाद ने देख लिया। महाराज उत्तानपाद ने पूछा कि महारानी जी, मेरे पुत्र को कहाँ लिए जा रही है? माता सुनीति कहती है कि महाराज, यहाँ का परिवेश, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो छोटी माँ से द्वेष करेगा, फिर जो गैया होगा, उसका बच्चा होगा, उससे कलह क्लेश करेगा। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है महाराज, मैं इसे वन में लेकर जा रही हूँ। इसे वन में रखूंगी, दूर्वा का रस पिलाऊंगी, इसे यजन सिखाऊंगी, इसे धर्मशास्त्र वेद उपनिषद का ज्ञान दूंगी और इसे सुसंस्कारों से संस्कारित करूंगी। मैं इसकी गुरु बनूंगी। महाराज,
इसे सुसंस्कारों से संस्कारित कर महाराज आप जैसे बनते हुए इसे देखना चाहते हैं वैसा ही बनाकर आपको लाके सौंप दूं। कौन कह रही है? मां। मां मां एक ऐसी पवित्र भूमि है, बच्चे को जैसा बनाना चाहेगी बना सकती है। महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए, लेकर चली गई। वन में पर्णकुटी बना के रहती, दूर्वा का रस पिलाती, यजन सिखाती, वेद उपनिषद का ज्ञान देती, हर तरह की शिक्षा देती। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बालक जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बच्चे लोगों के साथ खेलता, बच्चे लोगों के साथ खेलता। जंगल में किसके साथ खेलेगा? जो जंगली बालक है, भील कोल किरात के बच्चे। उन भील कोल किरात के बच्चे लोगों ने एक दिन कहा कि ए बालक, तेरे से मेरा रंग मिलता नहीं, तू गोरा मैं काला, हाँ, और तू मुझ पे शासन करता है। तेरे कुल गोत्र यहां तक कि तेरे पिता का भी पता नहीं, तू मुझ पे शासन करेगा? जा पहले अपने कुल गोत्र और पिता का पता पूछ के आ, फिर मुझ पे शासन करना। अब किसी को कह दे तेरे माँ बाप का पता नहीं, कितना दुख होगा। बालक दुखी होकर गया माँ के पास और माँ से कहने लगा, माँ मेरे पिता कौन है, मैं किस कुल गोत्र का हूँ। माँ समझ गई कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो उसे बताना पड़ेगा। हाँ, माँ कहती है कि ठीक है चल मेरे साथ। माँ का आंचल पकड़ता है, माँ आगे आगे एक बहुत बड़े ऊंचे पर्वत पे माँ ले जाती है, और माँ दूर से ही कहती है कि देख वो ऊंचे परकोटे, राजमहल और राजप्रसाद, उस सबसे ऊपर जो केसरिया रंग का ध्वज फहरा रहा है। इतना कहना था कि बालक पहले ही बोल गया कि माँ वो तो महाराज उत्तानपाद का महल है। अच्छा तू जानता है? हाँ माँ मैं जानता हूं, वे बड़े ही तेजस्वी यशस्वी धर्म पारायण राजा हैं। हाँ, और क्या जानता है? बालक कहता है, माँ मैंने सुना है कि उनकी 2 रानी हैं। कथा तो सब जानता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेरे पिता कौन है, मैं किस कुल गोत्र का हूं। बालक कहता कि माँ मैंने सुना है कि महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के संग महल में रहते हैं। बड़ी रानी अपने नन्हे से बालक के साथ कहीं वन में रहती है। हाँ, वन में रहती है। माँ पूछती है तू और क्या जानता है? बालक कहता है कि माँ मैंने सुना है उसका बेटा जो उसके संग में वन में रहता है वो बड़ा ही तेजस्वी है। हाँ, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, बहुत सुसंस्कारी है, और माँ की आज्ञा में रहता है। माँ की, श्री सद्गुरु महाराज माँ की, जैसे ही बोला कि माँ की आज्ञा में रहता है, माँ के नेत्र सजल हो गए, माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ रोने लगी। बालक कहता है कि माँ वह बालक बहुत संस्कारी है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। माँ पूछती है कि अच्छा उस बालक का नाम क्या है, नाम तो बता। बालक कहता माँ नाम तो मैं नहीं जानता। हाँ, नाम मैं नहीं जानता। तब माँ कहती है दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञा, धैर्य वाला, माँ की आज्ञा में रहने वाला वो बालक और कोई नहीं, वो बालक तू है ध्रुव। जैसे ही बालक ने सुना वो बालक मैं ही हूं और मेरे ही पिता महाराज उत्तानपाद हैं, बालक का तो मन मचल गया। कोई पुत्र या कोई पिता अपने पुत्र से वर्षों पहले बिछुड़ गया हो, किसी का बेटा
बरसों पहले बिछुड़ गया हो, जितनी व्याकुलता पुत्र के भीतर मिलने की पिता से, उतनी ही व्याकुलता पिता के भीतर भी अपने पुत्र को देखने के लिए, मिलने के लिए। हाँ, बालक दौड़ने लगा, और बालक जब दौड़ने लगा तो मां कहती है कि ए मेरे लाल रुक, मेरी बात तो सुन। बालक कहता मां मैं पहले एक बार अपने पिता को तो मिलाऊं, एक बार अपना घर तो देखाऊं मां, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। मां कहती नहीं रुक, मेरी पहले बात तो सुन। हाँ मां जल्दी बोल। मां कहती है कि ए मेरे लाल, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और छोटी बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किनके किनके घर? गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर और छोटी बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बालक कहता मां मैं तो यहां बनवासी बना बैठा हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या लेकर जाऊं? मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, वन में भी बहुत कुछ होते हैं। हाँ, ये जंगली सूखे फल ले लो, पुष्प ले लो, दूर्वा ले लो। ऐ मेरे लाल, जब भी पिता के पास जाना, पिता के चरणों की वंदना करना, उनके चरणों की पूजा करना। और मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, पिता परमेश्वर के समान होते हैं। पिता कैसे होते हैं? ये कौन कह रही है? ये शिक्षा कौन देंगे? स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर नहीं, ये शिक्षा केवल मां दे सकती है। मां अपने बेटे को जैसा बनाना चाहेगी बना सकती है। मां कहती है ऐ मेरे लाल, जा जल्दी पिता के दर्शन कर वापस लौट आना। ठीक है मां। बालक निकला। जैसे ही राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने कहा ए बालक, तू बिना पूछे बिना आदेश के राजमहल में कैसे घुसे जा रहा है? तू तो लगता है कोई जंगली है, कोई भील कोल किरात का बच्चा है। तू बिना आज्ञा के कैसे प्रवेश किए जा रहा राजभवन में? बालक को लगा कि अब अपना परिचय देना चाहिए, नहीं तो लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे। बालक कहता है कि ए द्वारपालो, मैं किसी भील कोल किरात का बच्चा नहीं, मैं कोई जंगली नहीं, मैं कोई बनवासी नहीं, मैं तो महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं। और जैसे ही बालक ने कहा कि मैं महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं, ये उच्च स्वर, ये आवाज भीतर तक गई और महाराज उत्तानपाद ने सुन लिया कि लगता है कि मेरा बनवासी बेटा मुझसे मिलने के लिए आ गया है। महाराज उत्तानपाद का भी मन मचल गया, वो भी व्याकुल हो गए। और जैसे ही सैनिकों ने, द्वारपालों ने, उच्च पद पदाधिकारी, श्रेष्ठ सामंत, मंत्री, सैनिक जो भी थे, सभी लोगों ने मार्ग छोड़ दिए और सब के सब उस बनवासी बालक के सामने हाथ जोड़ने लगे। क्यों? क्यों? इसलिए कि सबको पता लग गया ये भावी युवराज हैं। बालक दौड़ता हुआ गया और पिता के चरण में पड़ गया, साष्टांग दंडवत लेट गया, प्रणाम करता है, पिता के चरणों की पूजा करता है, वंदना करता है। परिक्रमा किया, परिक्रमा कर पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह सब कुछ देखकर, इतना ये सुसंस्कार देखकर
महाराज उत्तानपाद बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और नेत्र से झरझर प्रेमाश्रु झर रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने पूछा कि ऐ मेरे लाल, किसी पिता का खोया हुआ बेटा उसे वर्षों बाद मिल गए हो, पिता के लिए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। अरे तू जब आया तो तूने मेरे चरणों की वंदना की, पूजा की, परिक्रमा किया, ये सब क्यों, ये सब किस लिए? बालक कहता है कि हे पिताजी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिया है, मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि पिता परमेश्वर के समान होते हैं। जैसे ही बालक ने कहा कि पिता परमेश्वर के समान होते हैं, महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन से कूद पड़े और उस वनवासी बेटे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया, सीने से लगाकर रोने लगे, चूमने लगे, चुम्बनों की बौछार कर दी। सारा स्नेह, सारा प्रेम उस वनवासी बेटे के ऊपर एकदम से उड़ेल दिया। महाराज उत्तानपाद रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बेटा जब आया तो उन्हें खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों रो रहे हैं? इसलिए नहीं, पुत्र तो पहले से भी घर में था। कौन? सुरुचि का बेटा उत्तम। लेकिन वो राजमहल में रहकर भी क्या हो गया? उदंड, हाँ, कुसंस्कारी हो गया। और जब भी पिता के साथ बोलता था तो अपशब्द बोलता था, कटु वचन बोलता था। जब भी मनखुश कहा है, इसको बुलाइए तो इसकी बैटरी खत्म हो गई। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। लड़का बुलाइए, वहां हो जाएगी, बैटरी वही रखता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलाइए, पेंसिल बैटरी देखिए दुकान में मिल जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज उत्तानपाद अपने छोटे बेटे के कुसंस्कारों को याद कर रोने लगे और उन्हें लगा ये मेरा वनवासी बेटा बचपन में गया और आज वर्षों बाद आया है तो कितना सुसंस्कार लेके आया है कि मुझे भगवान कह रहा है। और जो भी कोई बेटा अपने पिता का आदर करता है, सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है तो पिता को बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन वही बेटा जब अपने पिता का अपमान करता है तो पिता को बहुत दुख होता है। इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि महाराज उत्तानपाद रोने लगे। और महाराज उत्तानपाद उसे अपनी गोदी में बिठा लिए और गोदी में बिठाकर स्नेह करने लगे। इतना स्नेह, इतना प्रेम। और ये पिता पुत्र के स्नेह भरा दृश्य देखकर हम आपको खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए कि किसी का खोया हुआ, बिछड़ा हुआ बेटा उसे वापस मिल गया। प्रसन्न होना चाहिए। सज्जन का ये धर्म है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, जो दुर्जन होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो भाई भाई के प्रेम को नहीं देख सकते। हाँ, पिता पुत्र के स्नेह को उन्हें उनसे सहन नहीं होता। दुष्ट लोग जो होते हैं वो भाई भाई को आपस में तोड़ना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को दूर करना चाहते हैं। ये दुष्ट लोगों का काम है। हाँ, दुष्ट लोगों का काम है। दो भाई भाई थे। आजकल वो फेसबुक पे लोग बहुत फ्रेंड बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं।
लेकिन घर का जो सगा भाई होता है ना, उससे बात तक नहीं होती। लेकिन वही फेसबुक वाला फ्रेंड जब धोखे से शूट कर देता है, धोखे से पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है, या गले में फंदा डाल के मार डालता है, तो घर का सगा भाई ही काम आता है। घर का सगा भाई ही रोता बिलखता हुआ अपने मरे हुए भाई के पास जाता है, सीने से लगकर रोता है, बिलखता है, कांधे पे उठाता है और रोता हुआ घर तक लाता है, संस्कार करता है, श्राद्ध क्रिया करता है। जब तक भोज भंडारा नहीं हो जाता है तब तक सगा भाई रोता है। दो भैया एक संग रहना, खाना, खेलना, बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए, और बच्चे लोगों के कारण आपस में विवाद हुआ। और जब विवाद हुआ तो एक ही घर में दो दीवारें, एक ही घर में, वो अपने घर में रहे, मैं अपने घर में, बोलना चालना उठना बैठना सब बंद। बहुत दिन बीत गए। एक दिन बड़े भैया के घर के सामने अचानक भीड़ इकट्ठी। छोटा भैया लोगों से पूछता है कि मेरे बड़े भैया के घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? तो लोगों ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरा सगा बड़ा भैया मर गया। अब जैसे ही छोटा भाई सुना कि मेरा भैया मर गया, अब तो रोता भी लगता वो दौड़ा अपने भाई को देखने के लिए। जैसे ही दौड़ा तो बेटे लोगों ने पकड़ लिया और बेटे लोगों ने कहा कि कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? पिता ने कहा कि तुझे पता नहीं, मेरा बड़ा भैया मर गया, मैं उनके अंतिम दर्शन को जा रहा हूं, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। बेटे लोगों ने कहा कि नहीं, वे मेरे शत्रु हैं, मेरे दुश्मन है, हाँ तुम नहीं जा सकते। पिता ने कहा कि बालकों, जब तुम ये जीवित थे तब तक तुम्हारे शत्रु थे, मेरे शत्रु तो नहीं थे, मेरा तो सगा भैया था। अरे तुम लोग मिलने नहीं देते थे, मैं तो मिलना चाहता था, मैं तो मिलना चाहता था, एक संग बैठना चाहता था, खाना चाहता था, खेलना चाहता था, उनके संग बातें करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने हमें मिलने नहीं दिया। अब तो मर गए, और मरने के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता, इसलिए एक बार हमें अंतिम दर्शन कर लेने दो। बेटे लोग नहीं माने और बेटे लोगों ने जबरदस्ती पिता को एक कमरे में बंद कर दिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। और छोटा भैया कमरे में ही बंद कर छाती पीटता रोता और अपने मरे हुए बड़े भाई से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता कि भैया मुझे क्षमा कर देना, मैं तो पहले भी आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मेरे नालायक बेटों ने आपसे मिलने नहीं दिया। हे भैया, मैं आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर देना। अर्थी सची, अर्थी उठी, घड़ी घंट बजा। जैसे ही घड़ी घंट की आवाज सुना तो भाई, छोटा भाई कमरे में ही उछल उछल कर छाती पीटता और रोता, क्योंकि बेटे लोगों ने कैदी के जैसे बंद कर रखा था रूम में। 10-12 दिन बीते, सारा काम हो गया, भोज भंडारा सब समाप्त हो गया, तो बेटे लोगों ने कहा कि निकाल दो पिताजी को, निकालो, अब कहाँ जाएंगे, निकाल दिया। छोटे भाई को ख्याल आया कि मैंने बड़े भैया के भंडारे को, भोज को ग्रहण नहीं किया, लेकिन अभी भी एक स्पेशल भोज बाकी है। भोज भंडारे के बाद एक भोज होता है, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं ना, साफ सफाई करने वाले, उनके लिए अलग से भोज होता है। उसे ख्याल आया कि अभी भी एक भोज बाकी है। बाथरूम के बहाने घर के पिछवाड़े में गया, छिपते हुए अपने बड़े भाई के घर जा पहुंचा। देखता क्या है कि पूरा घर भोज खाने वालों से, साफ सफाई करने वालों से भरा पड़ा है, कहीं कोई जगह खाली नहीं है। ये वहां बैठ गया जहां उन साफ सफाई करने वालों ने जूते चप्पल उतारा था, वहीं भोजन के लिए बैठ गया। वो परोसने वालों ने जब देखा तो परोसने वालों ने देखा, अरे ये क्या, इसका सगा भैया जो मरा है वहां बैठा है जहां इन साफ सफाई करने वालों ने जूते चप्पल उतारा है। वो दौड़ कर गया,
बड़े भाई के बेटों से कहता, अरे बालको अभी तो कुछ शर्म करो, क्या हुआ? अरे तेरा सगा चाचा तेरे घर आया है और वहां बैठा है जहां इन साफ सफाई करने वालों ने जूते चप्पल उतारा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जा अपने चाचा के चरण में पड़ जा और माफी मांग ले, किसी भी तरह से उन्हें मनाकर घर के भीतर ले आ। भतीजे लोग गए दौड़ कर चाचा के चरण में पड़ गए, चाचा जी जो भी गलती हुई, जो भी भूल हुई उसे क्षमा करो, घर के भीतर चलो, आप यहां क्यों बैठे हो? चाचा जी को ले गया, भोजन ग्रहण कराया। बालक लोग हाथ जोड़कर कहने लगे, चाचा जी अब मेरे पिताजी तो रहे नहीं, अब मेरे लिए आप ही मेरे पिताजी हो, आप ही मेरे चाचा हो, अब आदेश करो, मेरे लिए क्या आदेश है? चाचा रोने लगे। चाचा कहने लगे कि बालको, जब मेरा बड़ा भैया मर गया तो मेरे नालायक बेटों ने मुझे कमरे में बंद कर रखा था और मैं इतना रोया कि लगता है कि अब मेरा भी शरीर नहीं रहेगा, मैं भी मर जाऊंगा। ऐ बालको, मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरी एक ही विनती है, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ऐ बालको, कि मैं जीते जी, हम भाई भाई आपस में तो हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन ऐ बालको, अब लगता है कि मेरा भी शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मैं मरने के पहले तुम लोगों को और मैं अपने बालकों को एक संग खाते हुए खेलते हुए देखना चाहता हूं। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है, यही मेरी अंतिम विनती है। भतीजे लोग चरण में पड़ गए और कहने लगे, चाचा जी यह आपका आदेश, हम लोग अपने प्राण भी देकर पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। भतीजे लोगों ने कहा, चाचा जी चलिए। चाचा आगे आगे, भतीजे लोग पीछे पीछे गए। चाचा के बेटे छोटे होते, बड़े पिताजी के बेटे बड़े, बड़े भैया के चरण में जाकर ये लोग पड़ गए, छोटे भाई के चरण में पड़ गए। अब किसी को बहुत क्रोध हो, गुस्सा हो, उसके चरण में पड़ जाइए, उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। लेकिन वे छोटे भाई लोग ना समझ थे, नहीं माने, तो बूढ़े बुजुर्गों ने समझाया, करे बालको अभी तो कुछ शर्म करो, जिस बड़े भैया के चरण में तुम्हें पड़ना चाहिए था वो तेरे चरण में पड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उठा और अपने हृदय से लगा ले। लोगों ने, जब बुजुर्ग लोगों ने बहुत समझाया, तब छोटा भैया बड़े भैया को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। फिर बड़े पिताजी के घर गए, भोज भंडारा ग्रहण किए। तो मैं कह रहा था कि ध्रुव जी जैसे ही पिताजी से बोले कि मेरी मां ने मुझसे कहा है कि पिता परमेश्वर के समान होते हैं, महाराज कानपाद रोने लगे और चुनमनों की बौछार कर दी। यह स्नेह भरा दृश्य, यह आनंद भरा दृश्य महारानी सुरुचि को देखा नहीं गया, सहन नहीं हुआ। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उन्हें सहन नहीं होता है। दौड़ कर गई, बालक को पकड़ लेती है, देना भुजा को पकड़ लेती है, उठा लेती है और उठाकर जोर से ऐसे फेंक देती है जैसे कोई निकृष्ट वस्तु को उठाकर फेंक देता है बच्चा। वह बालक सीढ़ी से लुढ़कता हुआ जमीन पे जा गिरा और फफक फफक कर रोने लगा, जैसे किसी बिस्तर को कोई डंडा मार दिए हो, ऐसे रोने लगा। और सुरुचि कहती है कि ए बालक, इस राजा की गोदी में तब बैठना जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होना। जा भगवान की आराधना कर और जब वरदान मांगने को कहें, यही वरदान मांगना कि मेरी मौत हो जाए। हाँ, हे भगवान जी मेरी मौत हो जाए और मैं मरने के बाद जब अगला जन्म पाऊं तो माता सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं। बालक रोता हुआ माँ के पास गया। माँ पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? बालक तो मुक्त कंठ होकर रो रहा था। अन्य बालकों ने सारा वृतांत कह सुनाया और माँ कहती है कि ए पुत्र, उस पिता की गोदी में कब तक बैठेगा? ये तो पिता
मरण धर्मा है, कभी ना कभी मरेंगे। ए पुत्र जा, साधना कर, जप कर, तप कर, ध्यान कर, उस परम पिता की गोदी में जाके बैठ जा। और जिस परम पिता की गोदी में बैठने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता है, पुनः नहीं उतरना पड़ता है। बालक पूछता है, माँ वे परम पिता कहाँ मिलेंगे? वन में जाकर तप कर। माँ से आशीर्वाद लेकर वन को निकला। वृंदावन में यमुना जी के किनारे उधर पहुंचा, नारद जी मिले। नारद जी ने परीक्षा ली, परीक्षा में पास हुए, दीक्षा दिया और दीक्षा लेकर भजन करने लगे। भजन करने लगे और भजन में सबसे पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया। आपको साधना करनी है तो आहार कम करना पड़ेगा। आहार युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जल पीकर रहने लगे, जल को भी छोड़ दिया, वायु पीकर रहने लगे, पत्ते खाकर साधना करते रहे और अंत में उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया। साधना में इतने आगे बढ़े कि अपने प्राण को ब्रह्म रंध्र में चढ़ाकर अपने प्राण वायु को रोक लिया। भगवान का सिंहासन हिलने लगा। नारद जी पूछे, क्या हुआ? नारद जी ने कहा कि आप एक बालक आपकी आराधना कर रहा है, ध्यान में बैठा है और उसने अपने प्राण को रोक लिया है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर भागे भागे आए। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं। भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब ये ध्यान से उठे और कब मैं इससे दो बातें करूं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में हैं, भगवान प्रतीक्षा में हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान से जैसे ही उठे, कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। आज भगवान ध्रुव जी से क्षमा मांग रहे हैं। क्यों क्यों क्षमा मांग रहे हैं बाबा? क्यों क्षमा मांग रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, वत्स मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया। वत्स मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जब तुम्हें तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था। अरे तेरा ये सुकोमल शरीर, तूने मुझे पाने के लिए कितने कष्ट उठाए, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी को कुछ आता जाता नहीं है। तो भगवान समझ गए। ध्रुव जी अपना शंख, भगवान अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करते हैं और जैसे ही भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करते हैं, सटाते हैं, वैसे ही ध्रुव जी को समस्त वेद उपनिषद धर्म शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हो गया। महर्षि व्यास ने लिखा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। ध्रुव जी ने स्तुति की, भगवान अभय दान देकर जाने लगे। भगवान कहते हैं, जाओ राजसुख भोगो। राजसुख भोग के 36,000 वर्ष तक भगवान के धाम से बाद में विमान आया। ध्रुव जी महाराज बैठकर विमान में जाने लगे, लेकिन ध्रुव जी महाराज उदास हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, उदास क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, लेकिन मेरी मैया तो घर में ही रह गई, उसका कैसे कल्याण होगा, उसका कैसे उद्धार होगा? भगवान के पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जन्य कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जो तेना अपार संवित सुख सागरेश्विम लीने परे ब्रह्मण यस्य चेता शोकुल धन्य उमा सुनो। अरे ध्रुव जी महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस कुल में आप जैसे भक्त का, संत का जन्म होता है, उस कुल को एक पीढ़ी को कौन कहे, उस कुल की तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज। आप अपनी माँ के लिए सोच रहे हैं, जरा सामने तो देखिए। और ध्रुव जी महाराज उदास थे, दुखी थे। जैसे ध्रुव जी महाराज ने मुंह उठाकर सामने देखा, तो ध्रुव जी महाराज ने क्या देखा कि मेरे विमान से भी आगे आगे मेरी माँ का विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो मैं कह रहा था
यह संस्कार अपने से जो बड़े हैं उन्हीं से मिलता है। और माँ अपने बेटे को जैसा बनाना चाहेगी बना सकती है। यह संस्कार के ही सुसंस्कार मुंडन संस्कार के ऊपर ही यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। और हम आप सुन रहे थे उघरहि विबल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरजनी के। यह सब कुछ तब होगा जब हम आप गुरु महाराज के बताए हुए युक्ति के अनुसार साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, दृष्टि की दोनों धारों को जब एक करेंगे तो साधक को वह दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और जब दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो साधक बैठे बैठे सब कुछ देखने लगता है और साधक को उस दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। और जब दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है तो साधक को बड़ा भीतर में आनंद आता है। उसे ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, हम प्रकाश के साम्राज्य में आ गए हैं। तो इस तरह से गुरुदेव के बताए हुए राह पर, मार्ग पर हम आपको चलना चाहिए। गुरुदेव का आदेश है सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करें, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करें, लेकिन पूर्ण समर्पित होकर। लोग पाठ तो करते हैं, पाखंड अरुहंकार तज निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। जैसा हम गाते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा पाठ करते हैं, हम आप का स्वभाव, हम आपका जीवन वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और पूर्ण समर्पित होकर आस्था विश्वास के साथ जब साधना करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे तो वह हम आपको, वह सब कुछ हम आपको मिलेगा जो बिल्कुल हम आपके लिए असंभव था, असंभव था। भक्त के भीतर तो ऐसा भाव रहता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। एक माई अपनी बहू को लेकर गुरुदेव के पास गई, उधर पूर्णिया की तरफ। वो माई थी जलालगढ़ की और बहू को दिखाती हुई कहने लगी कि गुरुदेव ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया जाए, इसको बालक तो होता है लेकिन जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। गुरुदेव ने प्रसाद दिया, कहा ठीक है जाइए, आपको पौत्र की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद लेकर गई। समय आने पर कुछ दिनों के बाद पौत्र की प्राप्ति हुई। नहीं, उस बहू रानी के शरीर में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गई, बालक का जन्म हुआ। पहले तो जन्म के बाद मरता था, लेकिन इस बार मरा हुआ ही पैदा हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि ले जाइए, इसे दफना दीजिए। जैसे उस माता जी को बहुत समर्पित थी, पता लगा कि डॉक्टर ने कह दिया मर गया, वो गोदी में ले लेती है और कहने लगती है कि गुरु महाराज का दिया हुआ आशीर्वाद है, ये गुरु प्रसाद है। और जो गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद है, गुरु प्रसाद, वो कभी मर ही नहीं सकता है। लोगों ने बहुत समझाया कि माता जी अब जो होना था हो गया, इसे ले जाने दीजिए। माई कहने लगी नहीं, मेरा पोता नहीं मरा है। तो लोगों ने कहा कि वो यह पागल हो गई है, ये नहीं मानेगी, इसके पोते को छीन लो जबरदस्ती, चलो संस्कार करेंगे। माई अपनी तरफ खींच रही थी, घर के लोग पैर पकड़कर, बच्चे के पैर पकड़ को खींच रहे थे। और इसी खींचातानी में वो माई चीखती हुई, चिल्लाती हुई गुरु महाराज से कहने लगी कि हे गुरु महाराज, मेरा पोता नहीं मरा है, देखिए लोग क्या करने जा रहे हैं। और घर के लोग उधर खींच रहे हैं, माई अपने तरफ खींच रही हैं। और माई चीख चीख कर चिल्ला कर गुरु महाराज से कहने लगी कि हे गुरु महाराज, मेरा पोता नहीं मरा है। इसी खींचातानी में उसका मरा हुआ पोता जीवित होकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर लोगों को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ
सब भागे भागे गए कि हॉस्पिटल में तो कोई बच्चा था नहीं। दौड़कर जब गए तो लोगों ने, नर्स और डॉक्टर लोगों ने देखा कि जो बच्चा मर गया था वो जीवित कैसे हो गया। माई से पूछता है कि माता जी ये सब कैसे हुआ। तो माता जी कहने लगी, ये गुरु महाराज की कृपा से, ये सब गुरु महाराज की दया है। कौन गुरु महाराज? हमारे गुरु महाराज कुप्पा घाट में रहते हैं। डॉक्टर को लगा इतने बड़े संत यहाँ रहते हैं बिहार की धरती पर और हमें पता नहीं, हमें भी गुरु महाराज के दर्शन करा दीजिए। ठीक है, चलो। डॉक्टर भी गया, गुरु महाराज के दर्शन किया और गुरु महाराज से दीक्षा लेकर वह भी साधन भजन करने लगा। तो हम आप नित्य पाठ करते हैं, लेकिन मैं तो उतना खुलकर खंडन मंडन नहीं करता हूँ। लेकिन कई लोगों के घर में मैं जाता हूँ तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर में लोग लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न पूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। जिन्हें युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें और इसी में यह हम आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम, हमें बहुत दूर जाना है और फिर आगे जब गुरु महाराज की दया होगी तो आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। और यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे बड़े पिताजी और बड़ी माँ अपने सभी सुपुत्रों के सहयोग से पौत्र के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर यहाँ रखा गया। सत्संग का आयोजन इन्होंने रखवाया। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ संपन्नता की ओर है। रात्रि में करेंगे तो आप लोग जो भी गुरुजन मिलकर कर लेंगे। रात्रि में तो ज़्यादा देर सत्संग होता नहीं है, जो भी होगा कर लेंगे। मैं बड़े पिताजी के लिए और बड़ी माँ उनके सभी बालकों के लिए, पोता पोती के लिए और उनकी जो बहुएं हैं उन सबों के लिए, पूरे परिवार के लिए, आप आए हुए तमाम गुरुजनों के लिए, माता बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने। इसी शुभकामना के साथ सर्वे भवन्तु